22 मई 2020 रमजान का आखिरी अशरा। लोग ईद की तैयारी में मसरूफ थे। लाहौर से उड़ान भरने वाली पीएफ फ्लाइट 8303 एक आम सी परवाज 91 मुसाफिर 8 हमला। किसी को क्या खबर थी कि आज आसमान पर एक ऐसी कहानी लिखी जाने वाली है जो पाकिस्तान की फिजाई तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। दोपहर के वक्त एयरबस A320 लाहौर से अलिफाड़ून भरता है। मौसम साफ, कोई तकनीकी खराबी नहीं। मसाफर पुरसुकून, कोई सोता हुआ, कोई किताब पढ़ता हुआ, कोई ईद पर घर पहुंचने की खुशी में मुस्करा रहा था। कप्तान सज्जाद गाल एक तजर्बाकार पायलट थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान अजीम, नौजवान मगर माहिर। दोनों ने दर्जनों बार कराची लैंडिंग की थी, लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। 3 बजे का वक्त। जहाज कराची के करीब पहुंचता है। कंट्रोल टावर से कॉल आती है, पिया 8303, यू आर क्लियर्ड टू लैंड। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल थी। तैयारा मतलूबा ऊंचाई से बहुत ज्यादा ऊंचा था। एविएशन में इसे अनस्टेबल अप्रोच कहा जाता है, और ऐसी सूरत-ए-हाल में पायलट को लाजमी करना चाहिए, यानी दोबारा चक्कर लगाकर सही ऊंचाई पर आना चाहिए। मगर 8303 ने लैंडिंग का फैसला कर लिया। जैसे जैसे जहाज नीचे आ रहा था, कॉकपिट में मुसलसल वार्निंग बज रही थी, टू हाई, टू फास्ट, और सबसे खतरनाक, लैंडिंग गियर नॉट डाउन, यानी पहिए खिले ही नहीं थे। उसके बावजूद जहाज रनवे की जानिब आ रहा था। रनवे 25L। जहाज नीचे आता है, और फिर एक खौफनाक लम्हा। एयरबस का बगैर पहियों के सीधा पेट जमीन से टकरा जाता है। जमीन से रगड़ते हुए दोनों इंजनों के नीचे धात चिंगारियों में बदल जाती है। इंजन तबाह होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तबाही की असल शक्ल अभी बाकी थी। उसके बावजूद जहाज दोबारा फिजा में उठता है। क्यों? क्योंकि पायलट्स को लगता है कि शायद मुमकिन है। मगर ये एक जख्मी परिंदे की आखिरी परवाज थी। हवा में उठने के चंद लम्हों बाद कॉकपिट में एक आवाज गूंजती है, इंजन 1 फेल्ड। फिर इंजन 2 फेल्ड। अब जहाज के दोनों इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। A320 बगैर इंजन के कुछ देर गला तो कर सकता है, मगर इस वक्त जहाज बहुत नीचे, बहुत आहिस्ता और बहुत गैर मुतवाजिन था। पायलट चीख कर कहते हैं, मेदी, वी हैव लॉस्ट बोथ इंजन्स। कंट्रोल टावर हैरान। ऐसा हादसा कभी देखा ना सुना था। अब जहाज नीचे आ रहा था, लेकिन रनवे तक नहीं पहुंच सकता था। नीचे कराची का रिहायशी इलाका माडा कालानी। जहाज बिल्कुल गैर मुस्तहकम, बाईं जानिब झुकता हुआ। ऊंचाई खत्म हो रही थी, रफ्तार कम हो रही थी। शोले इंजन से निकल रहे थे, और जमीन तेजी से करीब आ रही थी। 5 सेकंड पहले पायलट आखिरी बार कहते हैं, वी आर गोइंग डाउन। दोपहर के 3:45। एक धमाका। घरों की छतें लरज उठी। लोग बाहर भागे। आसमान पर आग का बादल उठा। जहाज 2 घरों पर गिरा। दर्जनों घरों में आग लग गई। सड़कों पर चीखें, धुएं का तूफान, और मलबे में दबी आवाजें। फायर ब्रिगेड, रेंजर्स, फौज, इमदादी टीमें सब पहुंच गई। तबाही के दरमियान उन्हें जहाज के जलते मलबे से 2 लोग जिंदा मिलते हैं। बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद, मोहम्मद जुबैर। पूरी कौम हैरान रह गई। इतने खौफनाक हादसे में ये दोनों कैसे बच गए? ये वाकई मौजज़ा था। 99 मुसाफिर शहीद हो गए। दर्जनों घर तबाह हो गए, और शोक पूरे मुल्क में फैल गया। तहकीकात में सामने आया, जहाज बहुत ऊंचा था। लैंडिंग गियर नीचे नहीं किया गया। पायलट अलर्ट सुनकर भी इग्नोर करते रहे। रनवे से इंजन टकराने से पूरी तबाही की बुनियाद पड़ी। ये सब सबूत इस सानिहे को इंसानी गलती का नतीजा साबित करते हैं। पीएफ फ्लाइट 8303 सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये याद दहानी थी कि आसमान में एक छोटी गलती जमीन पर कितनी बड़ी तबाही बन सकती है। आज भी कराची के लोग जब माडा कालानी से गुजरते हैं,
उन्हें वो चीखें, वो धुआं, वो दिन याद आ जाता है। ये कहानी सिर्फ उन 99 जानों की नहीं, ये इन टूटे हुए घरों, उन माँ बाप के आंसुओं और उन मजिजाती जिंदा बच जाने वालों की भी कहानी है।